राजमहल की पहाड़ियों से घिरा साहिबगंज जिला अपने ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। रंग बिरंगे त्योहार, जटिल कलारूप और स्वादिष्ट भोजन यहाँ के निराले संस्कृति को दर्शाते हैं। राजमहल क्षेत्र में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा नदी में आदिवासियों का महाकुंभ माघी पूर्णिमा मेला राजमहल गंगा तट पर सैकड़ों वर्षों से लगते हुए आ रहा है। मेला हिंदी कैलेंडर के माघ महीना के पूर्णिमा पर आयोजित होता है। राजकीय दर्जा प्राप्त यह मेला राज्य में एक विशेष स्थान रखता है, जो स्थानीय जनजातियों और आगंतुकों के अटूट विश्वास का एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें जनजाति समाज समूह के जत्था गंगा तट के किनारे अपना अस्थायी माझी स्थान बनाकर पूजन करते हैं। माघ पूर्णिमा मेला एक बहुत बड़ा महान है। इसमें जो है उत्तर वाहिनी गंगा है, बहुत शुद्ध जल है। इस लेकर के अभी से नहीं, अधिकाल से हम लोग आते हैं इसमें। और इसमें क्यों क्या चीज़ मिलता है, हम लोग यहाँ आकर के गंगा तट में अपना स्नान करके और गंगा माई से जल उठवा करके शुद्ध जल हम लोग माझी थान और जहाँ थान में जल अर्पित करते हैं। वहाँ का देवी देवता जो है माझी थान का मरांगबुरो तलाकुल मंझाराम आ माझी बुढ़ी नाम से अर्पित करते हैं। अपना समय घर का कोई बार बीमार कोई गड़बड़ी हो सभी तरह से दूर करते हैं। राजमहल माघी मेला को मिनी कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आदिवासी समाज के 32 जनजाति के लोग हिस्सा लेते हैं। इस मेले में सभी की संस्कृति और सभ्यता की झलक एक साथ देखने को मिलती है। झारखंड के अलावे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा पड़ोसी देश नेपाल से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। माघी पूर्णिमा की सुबह गंगा स्नान करके पीतल के लोटे में जल लेकर माझी स्थान में शिव पार्वती को जल चढ़ाते हैं और आदिवासी रीति रिवाज से विधिवत पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाएं भगवान से मांगते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन पाठा कबूतर गंगा जी में चढ़ाते हैं। सरकार द्वारा राजमहल गंगा तट पर अस्थायी माझी स्थान बनाया गया है, फिर भी आदिवासी रीति रिवाज से बांस, पुआल इत्यादि का आदिवासी लोग अपना माझी स्थान बनाते हैं। जैसे आप लोग का भोला बाबा है ना, आप लोग भोला बाबा के तरह कैसे सब पूजा करते हैं। हम लोग यही मरंगबुरु है, मंझी थान जाहिर थान है हम लोग का। साल में एक बार हम लोग आते हैं, नहा के पूजा करके जल धर के चले जाते हैं। जैसे आप लोग बोल बम जाते हैं, जल लेके जलाते हैं, उसी के तरह हम लोग यहाँ आते हैं, जल चढ़ा के जाते हैं। यह मेला 7 दिवसीय होता है, जिसमें आगंतुकों के लिए अस्थायी ठहरने की व्यवस्था और उनके मनोरंजन के लिए राज्य के प्रमुख कलाकारों की प्रस्तुति जिला प्रशासन के द्वारा कराया जाता है। मेला में मिट्टी से बना घड़ा लोग खरीदते हैं और साथ ही यहाँ पर लकड़ी के सामान, पीतल, कांसा इत्यादि बर्तन बिकता है, जो कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन है। और ये सामान हम लोग पहले अपने घर से बनाते थे, अभी तो पैकारी भी लेते हैं, घर से भी एक दूटे होता है। और हटिया डेली हम लोग करते हैं, बड़े हटिया करते हैं, बरहरुआ पतना हटिया, मतलब बाकुड़ हटिया, बोड़ियों भी जाते हैं। रसगुल्ला का यहाँ पर ज़्यादा बिक्री है, सबसे ज़्यादा बिक्री रसगुल्ला का है। उसके बाद पूड़ी, बुनिया, सब्जी, बस
दो ही चीज़, रसगुल्ला, पूड़ी, पुनिया, सब्जी, ये 4 ही चीज़ अधिक चलता है यहाँ पर। और ये जो है हम लोग यही हर एक माल का दुकानदारी करते हैं। अगले साल के तरह दुकानदारी नहीं चल रहा है, देखते हैं मौसम की वजह से। एक सप्ताह पूर्व से ही आदिवासी गुरु द्वारा गंगा तट पर जाहिर थान और माझी थान बनाने का कार्य किया जाता है। अपने गुरुओं के साथ भक्त गंगा स्नान करके पूजन करते हैं। माघी पूर्णिमा मेले में आदिवासी धर्म गुरुओं की ओर से अनुयायियों का परंपरागत तरीके से उपचार और निदान भी किया जाता है। आदिवासी धर्म गुरुओं का मानना है कि गंगा नदी में स्नान करने से कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से मेला न केवल अतीत का सम्मान करता है, बल्कि जनजातियों के बीच के बंधन को भी मजबूत करता है। इस जीवंत उत्सव में आस्था का अटूट बंधन अंतर्निहित है, जो इन्हें पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। प्रत्येक नृत्य, गीत और अनुष्ठान के साथ यह मेला सदियों पुराने परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करता है।